मुखिया का कितना जवाबदेही और जिम्मेदारी होता है, कितना प्रेशर में मुखिया रहता है, उन लोगों को क्या पता, ये उनका कहना है। आप हमें ये बताइए, यदि इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में यदि आप मुखिया रहते तो आप क्या करते? देखिए, इस सिचुएशन में हम मुखिया रहते तो हम तो बोल रहे हैं कि 6 महीना का हमको टाइम दे दीजिए, हमको मुखिया का पदभार दे दीजिए। हम देखिए कैसे पंचायत 6 महीना में आप पंचायत को बदल दीजिएगा? बदल तो मस्जिद या नहीं। मंदिर, पंचायत के पैसा से आप टाइल्स नहीं लगा सकते। उसके अंदर जो अपने कमीशन के चक्कर में ऋतु दुबे और पंचायत सचिव जो चंदन कुमार है, किसी तरह से पंचायत के पैसा लूट ले, कमीशन लेकर अपना घर चले जाए। जैसे वो पैसा हमारे पापा जी का है, पंचायत का पैसा जो है ना हमारे पापा जी का है। इस तरह से ब्लॉक के अधिकारी लोग समझ लिए हैं। वार्ड लोग कुछ भी बोले, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हमारे पापा जी का पंचायत का पैसा है, हम किसी तरह से। और मुखिया जी ने खुद स्वीकारा है कि 30-40 आदमी थे। चलिए मुखिया जी हम मान लेते हैं कि 30-40 आदमी थे, लेकिन हमारी ग्रामीण जनता जो मतदाता है, कुल्हड़िया पंचायत की 7,000 वोटर है। तो 7,000 वोटर वो पंचायती राज नियमावली के अनुसार कम से कम जितना भी वोटर हैं उसका 5% उपस्थिति होना चाहिए ग्राम सभा के बैठक में। तो 7,000 वोटर का मतलब 5% रोकने के संबंध में उन्हें नहीं दिया है। और आप जब चुन के आए, विनय प्रताप सिंह मुखिया जब बन के आए, तो उसी पिलर पर और उसी जगह पर कैसे आप बना रहे हैं। उन्होंने और एक लेटर निर्गत किया है कि वहां जाने का रास्ता नहीं है। वही जगह से? हाँ, उसी सेम जगह पर। उसी को बिलोंग करता हूँ। मेरे वार्ड में आज तक 9 नंबर वार्ड में आज तक एक ईंट का जुराई नहीं हुआ है। अब इससे बड़ी विडम्बना क्या हो सकती है? कुल्हड़िया पंचायत को उप मुखिया हुए। तो कारखानी में तो आप बैठते होंगे, बिना आपके सहमति से कैसे काम होता है? बहुत कम। कारखानी देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल में हसूख तिवारी। अभी इस वक्त कुल्हड़िया पंचायत में है और कुल्हड़िया पंचायत में एक खबर के बाद वार्ड संघ में एक आक्रोश फैला हुआ है। तमाम जितने भी कुल्हड़िया पंचायत के वार्ड है वो लोग थोड़ा सा आक्रोशित दिखे। मुझे लगा इन लोगों से भी बात करनी चाहिए। कल का इंटरव्यू आप लोग देखे होंगे, विनय प्रताप सिंह जो कुल्हड़िया पंचायत के मुखिया है, उनसे हमारी जब बात हुई और बात इसी तथ्य पे, इसी सवाल पे हुई, चूंकि एक पेपर में हमने पढ़ा था कि वार्ड संघ, वार्ड जो भी कुल्हड़िया पंचायत के वार्ड हैं या फिर उप मुखिया सुरेंद्र सिंह के द्वारा एक एलिगेशन मुखिया पर लगाया गया कि बिना आम सभा के ही, बिना आम सभा की बैठक की कोई भी काम यहाँ पे की जाती है। मैंने उनसे सवाल किया, उन्होंने बताया कि जो भी हम पे एलिगेशन लगाया गया है वो निराधार है, बिल्कुल ही गलत है। इन लोगों से भी मुझे लगा कि बात करनी चाहिए कि आखिर इस तरह का निराधार किसी पे ब्लेम आखिर क्यों। सबसे पहले स्वागत है आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद है। और समृद्धि न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी जनता जनार्दन को कुल्हड़िया के उप मुखिया की तरफ से मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार है। अच्छा, जानना चाहेंगे, चूंकि जिस तरह आपने कल पेपर में एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आपने जो नोटिफिकेशन जारी किया या जो भी आपने सूचना दिया कि यहाँ के मुखिया के द्वारा आम सभा नहीं की जाती है और बिना आम सभा के इस तरह का एलिगेशन एक लगाया गया है। मुखिया जी से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल निराधार है, गलत है, इस तरह का कुछ भी नहीं। हमारे पास प्रूफ है कि मैंने तमाम वार्ड को सूचित किया है और बहुत सारे लोग नहीं आए तो नहीं आए, इसमें हमारा दोष कहाँ है? हमने जनता को भी बुलाया था। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरह का गलत एलिगेशन क्यों आपने लगाया? मैंने गलत एलिगेशन नहीं लगाया है। जो भी मैंने एलिगेशन लगाया है ग्राम सभा की कार्यवाही पर, वो बिल्कुल सत्य है। उसका प्रमाण आपको मैं दिखाना चाहूँगा। अगर मैंने गलत तरीके से उन पर एलिगेशन लगाया होता तो आज हम लोग सभी वार्ड सदस्य एकत्रित नहीं होते। सभी वार्ड सदस्य भी, जितना भी आदमी बैठे हैं, सभी वार्ड सदस्य हैं। तो फिर मैंने गलत कहाँ से लगाया? गलत वो तो कह रहे हैं कि मेरे पास प्रूफ है कि हमने बुलाया है। उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। जो भी दिखा रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो हमारे बहुत सारे ऐसे वार्ड हैं जो व्हाट्सएप यूज नहीं करते हैं। और इस समय जो चल रहा है सिस्टम आईडी हैंग का, तो हो सकता है मुखिया जी का आईडी कोई हैंग करके डाल रहा हो या किसी व्हाट्सएप ग्रुप में कोई दूसरा कोई डाल रहा हो। तो ये तो पर्सनल कुछ है नहीं कि हम व्हाट्सएप पर लिख करके डाल दिए। हाँ, वो भी मान था जब मुखिया जी अपने पैड पर लिख करके अपना साइन मोहर कर करके उस लेटर पैड को व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते तो हम लोग जान जाते कि हम मुखिया जी द्वारा उनका ये संदेश भेजा गया है। ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं कि मुखिया जी भेजे हैं हम वार्ड सदस्यों को। तो वार्ड सदस्य को तो बहुत सारे वार्ड सदस्य व्हाट्सएप नहीं चलाते हैं, कीपैड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सरकार द्वारा पंचायती राज विभाग द्वारा सूचना बही का क्यों रखा गया है पंचायत में, उसका क्या काम है? हम ये मुखिया जी से पूछना चाहेंगे। और वार्ड सदस्य को सूचना दे दिए, मिला तो नहीं, दे दिए, जनता को सूचना कौन देगा? आपके पास सूचना बही इसलिए दी गई है कि जनता को निर्धारित समय पर, ग्राम सभा के निर्धारित समय से 7 दिन पहले
आपको प्रचार प्रसार भी करना है और ग्रामीण जनता को सूचना बही पर सूचना देना है और उससे सिग्नेचर लेना है, जो कि उन्होंने ये काम कभी नहीं किया है। जी। तो इनका आम सभा में लोग नहीं थे? ये तो कह रहे हैं कि 30-40 लोग थे। नहीं, इनके आम सभा में लोग नहीं थे, जो कि बिल्कुल गलत बात है। आम सभा हुआ कहाँ? लेकिन इन्हीं के बात मान लेते हैं। इन्होंने जो बात बोला है कि आम सभा है, तो आम सभा में बहुत जनता कम थी, कुछ 2-4 आदमी थे। अगर करवाए होंगे तो हम, मेरे पास भी वीडियो है, हम देखेंगे, तो 2-4 आदमी होंगे। लेकिन उसमें जो लड़के पढ़ते हैं अंडर 18, ज्यादा लड़के, मुखिया जी अगर डालें वीडियो वहाँ का है तो, ग्राम सभा हुआ तो फोटो डालें, उसमें देखिए कितना लड़का है। उसमें लड़का ऐसे हैं जो अंडर 18 है, वो लड़के को बैठा करके फोटोग्राफी किया गया है। और मुखिया जी ने खुद स्वीकारा है कि 30-40 आदमी थे। चलिए मुखिया जी हम मान लेते हैं कि 30-40 आदमी थे, लेकिन हमारी ग्रामीण जनता जो मतदाता है, कुल्हड़िया पंचायत की 7,000 वोटर है। तो 7,000 वोटर, वो पंचायती राज नियमावली के अनुसार कम से कम जितना भी वोटर हैं उसका 5% उपस्थिति होना चाहिए ग्राम सभा के बैठक में। तो 7,000 वोटर का मतलब 5% हो गया 350 आदमी। तो उन्होंने खुद कहा है कि 30-40 आदमी है तो कैसे ग्राम सभा आप करवा लिए भाई? जीडीपी पे योजना कैसे लूट करवा रहे हैं? योजना कैसे आप ले लिए? अगर नियमता मुखिया जी को नियम के अनुसार चलना चाहिए था और नियम की बात करते हैं, तो उन्होंने नियम की तो धज्जियां खुद मुखिया जी अपने मन से स्वीकारे हैं, आप ही के चैनल पर स्वीकारे हैं, आप ही के चैनल पर स्वीकारे हैं ना। नियम की धज्जियां तो मुखिया जी उड़ा रहे हैं। आप अगर नियमता चलते तो 30-40 आदमी थे तो आपका कोरम नहीं हुआ। तब कोरम के अभाव में मुखिया जी को चाहिए था कि बैठक स्थगित कर देना अगले आदेश तक। जी, तो उन्होंने किया नहीं। उन्होंने नियमावली के विरुद्ध जा करके और अपने मुंह से गछ लिया। अच्छा, जानना चाहेंगे आखिर परेशानी कहाँ हो रही है आप लोगों में? अनबन ऐसा क्यों? क्योंकि 3 साल कार्यकाल का हो गया आप लोगों का भी, उनका भी। एक साथ एकजुट होकर आप लोगों को काम करना चाहिए, पंचायत को विकास पथ पर ले जाना चाहिए। आखिर ये सब खींचातानी क्यों हो रही है? खींचातानी की बात नहीं है। खींचातानी की बात क्या है इसमें? देखिए, जायज और नाजायज की बात है। हम लोग भी इलेक्टेड हैं, सिलेक्टेड तो है नहीं। हम लोग अपने अपने वार्ड के जो भी वार्ड सदस्य हैं, अपने अपने वार्ड के मुखिया हैं। हम लोगों ने उनको वोट दे के मुखिया बनाया है, वो हमको वोट दे के वार्ड सदस्य नहीं बनाया है। तो हमने उनको चुना है और हमारी जनता हमारे विश्वास पर वोट दी है हम सभी वार्ड सदस्यों को। तो उनकी समस्या को लेकर के तो हम तो जाएंगे। तो जो भी योजना जरूरी है, हमसे जनता उपेक्षा करके बैठी है, तो हम वो सारे वार्ड सदस्य योजना ले जाकर इससे पहले ग्राम सभा में देते थे। ग्राम सभा में देने के बावजूद हम लोगों की योजना को नहीं चढ़ाया जाता है। अभी प्रमाण के तौर पर आपको बता रहे हैं, 2 अक्टूबर को ग्राम सभा हुआ था। सभी वार्ड सदस्य नहीं गए थे, लेकिन हम लोग 4-5 वार्ड सदस्य गए हैं। अगर मुखिया जी को चैलेंज करते हैं और जो लेखापाल हैं वो दिखा दे कि जो वार्ड सदस्य उस 2 अक्टूबर को ग्राम सभा में योजना दिए हैं, अगर एक भी योजना उसमें चढ़ा हुआ है तो बता दीजिए, आप दिखा दीजिए कि वार्ड सदस्य का योजना चढ़ता है। वार्ड सदस्य का दिया हुआ योजना एक भी नहीं चढ़ाया जाता है। वो अपने मन से चढ़ाते हैं, जो उनके चाहते हैं, अपना मन से काम करवाते हैं। उनसे हमारी बात इस संदर्भ में हुई थी। उन्होंने बताया था कि वार्ड लोगों का कहना है कि हम जो कहते हैं वो करिए, हमसे काम करवाइए, हम लोग काम करेंगे और हमको जो लगता है कि ये उचित है उसी को हम करते हैं। वार्ड लोग को काम नहीं देते, इसलिए वो नाराज रहते हैं। और बिहार सरकार का कोई इस तरह का लेटर है नहीं कि वार्ड से ही काम कराना है। 7 निश्चय योजना में ऐसा था तो वार्ड संघ या वार्ड के लोगों ने काम किया था। यदि अभी भी बिहार सरकार का लेटर आता है तो लोग को हम दे सकते हैं, काम करें लोग। लेकिन इस तरह का कोई ऑथेंटिक कुछ है ही नहीं। तो हमें जहां उचित लगता है कि ये काम करवाना चाहिए हम उसको करवा रहे हैं। क्या कहेंगे? ऐसी कुछ बात नहीं है। अगर उनके पास कोई लेटर है कि बिहार सरकार की तरफ से, चाहे पंचायती राज विभाग की तरफ से, तो ये लेटर दिखाएं। बिहार सरकार तो कहती है, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैंने वार्ड सदस्य को कहा उनका पावर छीना है। तो अगर मुखिया जी के पास लेटर है कि वार्ड सदस्य को किसी चीज में भागीदारिता नहीं करनी है, चाहे विकास के कार्य में, योजना में इनको नहीं सम्मिलित करना है, तो फिर हम लोग के ग्राम सभा में साइन है। और कार्यकारिणी में साइन काहे के लिए खोजा जाता है? काहे के लिए कार्यकारिणी बुलाई जाती है? कार्यकारिणी हटा दिया जाए, वार्ड सदस्य को हटा दिया जाए और मुखिया जी हमको दिखा दें कि बिहार सरकार की तरफ से लेटर है। उन्होंने बात कहा ना। तो कार्यकारिणी की बैठक के बगैर काम करते हैं? एकदम बगैर करते हैं, अपने मन से करते हैं। कार्यकारिणी का नियम है कि 4 महीना पर एक बार होना चाहिए। कहाँ कार्यकारिणी होती है? कभी कभी अथी कर करके 2-4 वार्ड सदस्य से काम करवा लिया जाता है, नहीं तो वैसे ही होता है। आपके पंचायत में विकास हो रहा है कि नहीं? पंचायत में विकास कहाँ हो रहा है? एक तरफ से विकास हो रहा है, एक तरफ से विनाश हो रहा है। आप जाके देखिए, अभी 2 महीना पहले नाली का निर्माण हुआ है, उस पर पैसा निकासी भी हो गया है और इधर बन रहा है, स्लैब टूट गया। अभी 2 महीना 3 महीना की बात है, स्लैब टूट गया। नाली भी पूर्ण रूप से नहीं है, जो कि 3 नंबर 4 नंबर वार्ड को टच करती है, रोड पर है। वो तो देखने का विषय है, आप देख सकते हैं। अच्छा, पंचायत सरकार भवन को लेकर क्या मामला था?
पंचायत सरकार भवन को मामला ये तो अभी तो बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, जो कि हमारे मुखिया जी हैं, ये 2016 में नहीं थे मुखिया, उस समय की कार्यकाल की बात है। उस समय सुरेंद्र कुमार जी मुखिया थे और इस समय ये उनके अथी में एंटी में थे। तो इन्होंने ही अपने लेटर पैड पर लिख करके दिया है। जब उन्होंने काम चालू किया था तो उन्होंने ही इस लेटर पैड पर लिख के दिया है, भोजपुर जिला कुलवर प्रखंड के कुल्हड़िया पंचायत में पंचायत सरकार भवन निर्माण रोकने के संबंध में। अच्छा। उन्होंने ही दिया है। और आप जब चुन के आए, विनय प्रताप सिंह मुखिया जब बन के आए, तो उसी पिलर पर और उसी जगह पर कैसे आप बना रहे हैं, उन्होंने और एक लेटर निर्गत किया है कि वहां जाने का रास्ता नहीं है। वही जगह से, हाँ, उसी सेम जगह पर उसी को बन। हाँ, ये भी जांच का विषय है। अपने पूरे टीम के साथ चलिए। आपने नहीं उनसे आपने ये बात नहीं की आप लोगों ने कि जब आप खुद रोक लगाए थे तो फिर कैसे आप सहमति कैसे दिए? एकदम बात किए हैं। तो ये पंचायत सचिव जो चंदन कुमार हैं और हमारे मुखिया जी हैं, एकदम पूरा जो पैसा की बात है, कमीशन खोरी की बात, जब कमीशन मिलने लगा तो सब लोग साइलेंट हो गया। वहीं पे काम हो रहा है, चल के देख लिया जाए। और अभी भी जो डीएम के पास लोग शिकायत निवारण में दिया गया है लेटर, टोटल लेटर मेरे पास है, उसका भी है। जो रास्ता के लिए डिमांड किए हैं अपने लेटर पैड पर, यही विनय प्रताप सिंह, उसका लेटर है। तो भाई रास्ते नहीं है तो हम लोग जाएंगे कहाँ से? पैसे बिहार सरकार की पैसा को अनयूटिलाइज तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। और वहाँ जो पंचायत सरकार बन रही है पब्लिक के हित में नहीं है। बूढ़े बुजुर्ग हम कहाँ से जाएंगे? हमारी जो घनी आबादी है NH 22 से कम 2.5-3 किलोमीटर दूरी पर है। बूढ़े बुजुर्ग कैसे जाएंगे? तो आपके यहाँ कोई जगह नहीं है? मेरे यहाँ तो जगह ही है, बिहार सरकार की जगह है। ये काम तो सीओ साहब का था, मुखिया जी के था कि जगह का चयन करें वहां से हटा करके। लेकिन क्या बात हुई कि जो उन्होंने खुद रोक लगाया था और वहीं पर पंचायत सरकार भवन का निर्माण करवा रहे हैं, वहीं पे हो रहा है। ये तो जांच की विषय है। डायरेक्ट आप कमीशन खोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। जी, तो ये तो बात है, ये है। बिना कमीशन के कैसे होगा? सब लोग कमीशन ले रहा है, सब लोग ले रहा है। तो कैसे हो गया? आखिर आप ही रोक लगा रहे हैं और आप ही उसी जगह पर बनवा रहे हैं, कैसे हो गया बताया जाए? बहुत बड़ा मसला है भाई, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल को जन्म देता है। जहां पे आप खुद रोक लगाए थे तो फिर उस पे सहमति कैसे दे दिए? ये यहाँ के उप मुखिया का कहना है। देखिए, कहाँ तक क्या मामला है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन लेटर पैड जो दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके द्वारा ये लेटर जारी किया गया था, रास्ता नहीं है, वहाँ लोग नहीं जा पाएंगे, जगह सही नहीं है, फिर कैसे आदेश? अब अंदरूनी बात तो मुखिया जी से मिलने के बाद ही पता चलेगा कि उन्होंने क्यों इसको ऑथराइज किया, क्यों इन्होंने सहमति दिया कि इस पे होना चाहिए। देखिए, उप मुखिया सुरेंद्र सिंह और इसके पहले इन्होंने चूंकि मुखिया पर इल्ज़ाम लगाया था कि तमाम वार्ड संघ का भी नाराजगी थी कि जो आम सभा हुआ, आम सभा में किसी को नहीं बुलाया गया। और दूसरा ज्वलंत मुद्दा जो आप देख रहे हैं पंचायत सरकार भवन को लेकर, कुछ वार्ड सदस्य भी इधर बैठे हैं, इन लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों का क्या टेंशन है, आखिर ये लोग क्यों परेशान है। आइए, हमारा जयप्रकाश सिंह नाम है। क्या समस्या है बताइए? समस्या है यही कि जो मुखिया जी पंचायत भवन को रोके थे, फिर वहीं काम हो रहा है और विकास गांव में नहीं हो रहा है, इसी सब मुद्दा है। विकास नहीं हो रहा है। विकास कहाँ है? हमारा 5 नंबर वार्ड है। आप वार्ड है, आपकी पत्नी? हमारी पत्नी वार्ड है। आपके वार्ड में कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हो रहा है। एक तो लाइब्रेरी का काम हुआ था और वही हुआ है। आपका नाम क्या है? सूरज कुमार सिंह। आपके यहाँ क्या दिक्कत? 11 नंबर वार्ड से हम हैं। अच्छा, हमारे वार्ड में भी कोई काम नहीं हुआ। आपके वार्ड कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। आप वार्ड है? हाँ, हम वार्ड है। अच्छा, आप बताइए। मेरा नाम अवधेश कुमार है, 10 नंबर वार्ड से वार्ड सदस्य। कारखानी वाला समस्या आपके साथ है। हम तो छोटा मोबाइल चलाते हैं, व्हाट्सएप से न्यूज मुखिया जी ने दिया था कि कह रहे थे, लेकिन हमको जानकारी नहीं हुआ। अच्छा, जब से जीते हैं कुछ काम किया या नहीं आप पंचायत? वो लेते हैं योजना, लेकिन वो अपना जो है जिस चाहते हैं जो ही वो योजना को चाहते हैं वही अपना करते हैं। आप बताइए, आपकी समस्या? हम 4 नंबर वार्ड से हैं। हमारी पत्नी वार्ड सदस्य है। अभी फिलहाल आज से 2 महीना पहले एक नली बनाया गया है। नली में इतना घटिया तरह का काम हुआ
ब्लॉक के अधिकारी को मैंने फोन भी किया, जो जेई होती है रितु दुबे उनका नाम है। मैंने बोला बहुत गलत तरीका से नली बन रहा है, आप साइड पे आइए। बल्कि रितु दुबे नहीं है, चंदन कुमार जो पंचायत सचिव है उनको भी मैंने फोन किया कि बहुत गलत तरीका से नली बनाया जा रहा है। 3 नंबर का ईंट लग रहा है, स्लेब बनाया, आज बनाया कल ही टूट गया। इस तरह से आप पुराने नली पे हल्का फुल्का ऐसी प्लास्टर करके वो पैसा को निकासी कर लिया लोग। इसके लिए मैंने सबको फोन किया। आज जो हम वहाँ हमारे पंचायत सरकार भवन बनाया, कल भी वहाँ आने जाने का कोई रास्ता नहीं था, आज भी कोई रास्ता नहीं है। हमारे खेत को बर्बाद करके वहाँ पे ईंटा गिट्टी बालू सीमेंट ले जा रहा है लोग। वहाँ पे एक पतला आरी है और वो आरी के द्वारा मतलब तो कुछ जा नहीं सकता है। तो हमारे खेत में तिलहन रोपा हुआ है, वो तिलहन को बर्बाद करके लोग ले जा रहे हैं लोग। अब ब्लॉक को कोई अधिकारी आने को अनुसार काम बढ़िया नहीं हुआ, कोई काम बढ़िया नहीं हुआ। आपको बता दें कि मस्जिद या मंदिर पंचायत के पैसा से आप टाइल्स नहीं लगा सकते, उसके अंदर जो अपने कमीशन के चक्कर में रितु दुबे और पंचायत सचिव जो चंदन कुमार है किसी तरह से पंचायत के पैसा लूट ले, कमीशन लेकर अपना घर चले जाए। जैसे उन पैसा हमारे पापा जी का है, पंचायत का पैसा जो है ना हमारे पापा जी का है। इस तरह से ब्लॉक के अधिकारी लोग समझ लिए हैं। वार्ड लोग कुछ भी बोले कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, हमारे पापा जी का पंचायत का पैसा है, हम किसी तरह से लेके जाएंगे। नाराजगी है बहुत। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजेंद्र पासवान है, वार्ड नंबर 8 से हैं हम। क्या दिक्कत है? मेरे वार्ड में जो है नली जो है अभी रोड के साइड में है, मेन नला वो नहीं बन पा रहा है। हम मुखिया जी से कई बार बोले कि मुखिया जी इनका थोड़ा देख लीजिए, नहीं सफाई कर रहे हैं, नहीं वो सफाई हम भी कभी कभी कर देते हैं रोड पर, क्योंकि लग जाता है। हमारे बारे में लोग बोलते हैं कि तू वार्ड सदस्य है, ये बजक रहा है नली। हम गरीब हैं लेकिन फिर भी हम जाकर कोई मजदूरा के रख नहीं पाते, लेकिन फिर भी साफ करवा देते, अपने से कर पाते हैं हम। मजबूरी है कि करना ही है, करना ही पड़ता है। आपका नाम क्या है? ऋषि कुमार गुप्ता। आप वार्ड हैं? जी, वो वार्ड नंबर 6 है। आप ही वार्ड हैं? जी। क्या दिक्कत है? नली में अभी काम नहीं लगा है बहुत दिन से। आपके यहाँ कुछ काम नहीं हुआ है? हुआ है, क्या काम? अभी नली में काम अभी बाकी है। देखिए, बबलू सिंह पड़ेगा, 3 नंबर वार्ड है 3 नंबर वार्ड जी। आपके यहाँ कुछ काम हुआ है? नली वली थोड़ा सा बहुत कुछ काम हुआ है, और उसके बाद जो दिया गया योजना वो तो कुछ हुआ नहीं है, अनावास तक हुआ है अभी कभी। ठीक, आप लोगों ने देखा अभी हमारी बात हो रही थी, जो भी वार्ड यहाँ पे आए हुए 6-7 वार्ड आए हुए हैं, और इन लोगों का बस एक ही समस्या है कि या तो हमारे वार्ड में काम नहीं हुआ है, और कुछ लोगों का कहना है कि काम हुआ है तो अच्छा नहीं हुआ। देखिए, काम नहीं हुआ है ये तो सही बात है, काम नहीं हुआ तो इस पे बहुत तरह के तथ्य या तर्क हो सकते हैं, फंड नहीं होना या वगैरह वगैरह, लेकिन काम सही तरीके से नहीं होना ये तो भाई कहीं ना कहीं गलत है। हालांकि एक वार्ड साहब तो डायरेक्ट एलिगेशने लगा रहे हैं, कमीशन खोरी का खैर बहुत कुछ क्या है नहीं है तो खैर बात की चीज़ है। उप मुखिया हैं, इनसे हम जुड़ते हैं। आपकी और क्या समस्या नजर आ रही है और इस समस्या का निवारण कैसे हो सकता है? इस समस्या का निवारण तो है ये है, हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं, हम लोग को मान सम्मान मिलना चाहिए। और क्या मांग हम लोग को हो सकता है? हम लोग जितना भी योजनाएं देते हैं अपने अपने वार्ड में, मैं खुद अपने उप मुखिया हूँ और 9 नंबर वार्ड से बिलोंग करता हूँ। मेरे वार्ड में आज तक 9 नंबर वार्ड में आज तक एक ईंट का जुराई नहीं हुआ है। अब इससे बड़ी विडम्बना क्या हो सकती है? कुल्हड़िया पंचायत को उप मुखिया हो। तो कार्यकारिणी में तो आप बैठते होंगे, बिना आपके सहमति से कैसे काम होता है? बहुत कम। कार्यकारिणी कहाँ होती है? कार्यकारिणी एक बार होती है, आपका साल का योजना उस पर लिख दिया जाता है, उसके बाद पता नहीं चलता है कि कार्यकारिणी है कि क्या है। जब ग्राम सभा की मीटिंग में हम लोग को नहीं बुलाया जा रहा है, किसी तरह का जानकारी नहीं दिया जा रहा है, तो कार्यकारिणी में क्या हम लोग को दिया जाएगा? अगर हो पाए हो। मुखिया जी का कहना है कि ये सब राजनीतिक खेल खेल रहा है लोग, ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग कुछ दिखा रहा है, लोग बहकावे में है लोग वगैरह वगैरह। एक मुखिया का कितना जवाबदेही और जिम्मेदारी होता है, कितना प्रेशर में मुखिया रहता है, उन लोगों को क्या पता, ये उनका कहना है। आप हमें ये बताइए, यदि इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में यदि आप मुखिया रहते तो आप क्या करते? देखिए, इस सिचुएशन में हम मुखिया रहते तो हम तो बोल रहे हैं कि 6 महीना का हमको टाइम दे दीजिए, हमको मुखिया का पदभार दे दीजिए, हम देखिए कैसे पंचायत 6 महीना में आप पंचायत को बदल दीजिएगा? बदल नहीं देंगे, लेकिन कोशिश तो करेंगे ना बदलने का। एकदम जो भी हमारे वार्ड सदस्य भाई रुष्ट हैं उनका मान सम्मान एकदम देंगे। जो भी जनता हमसे उम्मीद करके बैठेगी उसका तो जरूर कम से कम हर एक वार्ड में तो कम से कम एक योजना तो खुलवा देंगे ना। अभी हमारे बहुत सारे वार्ड हैं ऐसे, आपको बता दिए ना, 9 नंबर वार्ड हो गया, 5 नंबर वार्ड हो गया, 4 नंबर वार्ड हो गया, 11 नंबर वार्ड हो गया। तो बताइए, अभी एक ईंट का काम नहीं हुआ है, एक ईंट का काम नहीं हुआ है। इससे समझ सकते हैं कि विकास कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है।
देखिए, बहुत बड़ी विडंबना कही जा सकती है। हालांकि इन्होंने तो चैलेंज कर दिया कि 6 महीना हमको पदभार दिया जाए मुखिया का, तमाम जितने भी वार्ड है सबके चेहरे पे खुशी हो जाएगी, सबको सम्मान मिलेगा और हर जगह काम स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, तो मुझे नहीं पता है, लेकिन एक कमिटमेंट ये कर रहे हैं। आगे तो मुखिया जी बताएंगे कि समस्या कैसे ग्रसित है, क्या इनको 6 महीना के लिए पदभार देंगे कि नहीं देंगे, पंचायत सरकार भवन में कहाँ क्या परेशानी है और क्यों इन्होंने रोक लगाया, फिर उसी जगह पर क्यों स्टार्ट कराए, और कार्यकारिणी की बैठक सिर्फ मोबाइल के माध्यम से ही सूचना देना कहाँ तक अधिकार के दायरे में है। ये तमाम चीज़ें तो उनसे यदि बात होती है तो जरूर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और क्या समस्या आपको नजर आ रही है? और समस्या आप ही के चैनल के माध्यम से हमने देखा कि उन्होंने पत्रकार बंधुओं पर जो आरोप लगाया है, जो पूरी तरह से निराधार है, उनको इस तरह से पत्रकार बंधुओं पर आरोप नहीं लगाना चाहिए था। क्योंकि हमने लिखित तौर पे अपने लेटर पैड पर जिस तरह से उन्होंने बता रहे हैं कि हम सबूत रखे हैं, तो व्हाट्सएप के माध्यम से क्या सबूत है? क्या सबूत है? कोई देखेगा, कोई नहीं देखेगा। आपके लड़के का तो शादी ब्याह है नहीं कि कार्ड डाल दिए, लोग आया, देखा, नहीं देखा, ऐसा तो नहीं है। नियम की बात करते हैं तो नियम से काम होना चाहिए। व्हाट्सएप पर कार्ड भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा? हाँ, व्हाट्सएप पर कार्ड भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। अगर व्हाट्सएप पर कार्ड भेज रहे हैं, चाहे व्हाट्सएप पर कुछ भेज रहे हैं, हम भी व्हाट्सएप पर साइन करके भेज देता, आप मान लीजिएगा, साइन कर लीजिएगा ना वहाँ। और हाँ, रही बात तो पत्रकार बंधु पर, तो हमने लिखित तौर पे पत्रकार बंधु को जिनको भी दिया अपने, हाँ, प्रेस विज्ञप्ति दिया है और सबूत के साथ दिया है। तो उन्होंने उन पे आरोप लगाया है कि उनको जो भी है उचित कार्रवाई की जाए। अगर वो नियम के विरुद्ध ग्राम सभा करवाए हैं, प्रोटोकॉल का नहीं पालन किए हैं, जितना परसेंटेज चाहिए जनता जनार्दन को वोटर रहने के लिए वो नहीं किए हैं, तो उन पे क्या, उनको पे तो ये लागू होता है। आप वो भी दोषी हैं, उन पे भी उचित कार्रवाई किया जाए। हालांकि अभी कुल्हड़िया पंचायत के वार्ड लोग काफ़ी आक्रोश में है, उप मुखिया भी साथ में है। समस्या कहाँ है, क्या है, हम तो कहेंगे कि जिला प्रशासन को निश्चित तौर से इस पे जांच करनी चाहिए, देखनी चाहिए, समस्या का निदान क्या हो सकता है, इस पे विचार करना चाहिए। क्योंकि पंचायत को ये सब जितने भी लोग हैं ना, वार्ड मुखिया मिलके एक पंचायत को सुंदर बनाते हैं, सुदृढ़ और मजबूत बनाते हैं। ये आपस में ही ये लोग का खींचातानी चलता रहा तो कहीं भी विकास पथ पे पंचायत नहीं जा सकता है। गाँव के लोगों को परेशानी होगी, आम जनता को परेशानी होगी। तो हम चाहेंगे कि सरकार इसमें बढ़िया से बारीकी से इसका देख रेख है और इसका रास्ता निकाले। लगातार खबरों के साथ बने रहे, फिर कुछ अपडेट होता है तब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। दिव्य वात्सल्य ममता फर्टिलिटी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मोर देन 65,000 IVF सक्सेसफुल केसेस। माता पिता बनने की ओर अपना पहला कदम बढ़ाएं, IVF अपनाएं। कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर रश्मि प्रसाद, विश्व स्तरीय तकनीक, ICSI, IVF, IUI, ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर की समुचित व्यवस्था। 234, 235 लड्डू गोपाल मिष्ठान भंडार के नजदीक, पाटलिपुत्रा कॉलोनी, पटना।